अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान के दो बड़े ही अहम और सीनियर तरीन खिलाड़ी बगावत कर रहे हैं और इनमें एक तो काबीना का हिस्सा भी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। और सिर्फ ये नहीं कि ये दो बड़े खिलाड़ी हैं और यही बगावत कर रहे हैं। 70 नाराज़ अराकीन, 70 नाराज़ मेंबरान असम्बली की ख़बरें अखबारात में छप रही हैं और ज़राए बता रहे हैं अखबारात को कि जी ये 70 लोग कह रहे हैं कि हमारी तादाद बढ़ भी सकती है। अब हो क्या रहा है और किस तरह से जहांगीर तरीन साहब पहले इनको मनाने चले हैं और राबते उन्होंने तेज़ कर दिए हैं। और इसके साथ साथ पंजाब में जितने हैं, जी 70 की तादाद पंजाब की है और इनके बाद बारी आएगी बाकी सूबों की। अंदाज़ा लगाइए आपके ये मामला इतना फैल रहा है। अब इस पर तैयारी क्या की जा रही है, हत्ता कि ये ख़बरें बताई जा रही हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह किया है कि पूरा एक निज़ाम बना लिया है निगरानी का। तमाम MPs की निगरानी की जाएगी, बाकायदा निगरानी। और ये निगरानी का काम सुपुर्द किया जा रहा है काबीना मेंबरान को। चूँकि ये जब से लियाकत खटक वाला मामला और परवेज़ खटक साहब के भाई ने जिस तरह से बगावत कर दी और नौशहरा का इलेक्शन हार गए, ज़िमनी इलेक्शन, तो उसके बाद अब और मामला बिगड़ सकते हैं। पार्टी में मज़ीद इंतशार आ सकता है क्योंकि उनको काबीना से निकाल दिया गया, वज़ीर आपाशी से हटा दिया गया है। तो इसलिए अब काबीना के अरकान को, और इस चीज़ की निगरानी महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी करेंगे कि इनसे कोई राबता तो नहीं कर रहा और राबते की सूरत में फ़ौरी फिर मामला को हल किया जाएगा। इसके लिए पूरा एक टास्क दे दिया गया है, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। अब जो दो लोग बड़े लोग बगावत पर तुल आए हैं उनमें एक नाम है यार मोहम्मद रिंद। ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और ये पार्लियामानी लीडर भी हैं तहरीक इंसाफ के। अब इनको शिकवा ये है, इन्होंने बाकायदा मीडिया में बात की है यार मोहम्मद रिंद साहब ने कि जी मुझे तो इमरान खान साहब 5 मिनट नहीं देते। फिर ये कि सादिक सिंजरानी कौन है, ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, सेनेट का, वो कौन है, किस तरह से आ गया, क्या वो तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं करता, क्योंकि इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से यार मोहम्मद रिंद साहब का, ये सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी या वज़ीर आला बलूचिस्तान के वो तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते तहरीक इंसाफ के लोगों को, और बिल्कुल भी हमारे साथ कोई लाइजन नहीं है। तो मेरी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यार मोहम्मद रिंद कह रहे हैं, और पता नहीं सेनेट में क्या हो जाए, सेनेट इलेक्शन में क्या हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के लफ्ज़ एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, बलूचिस्तान के सीनियर तरीन रहनुमा, पार्लियामेंट लीडर तहरीक इंसाफ का, वो ये कह रहा है जी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो लग रहा है कि वो तो फिर बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन में सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहे हुकूमत को या इमरान खान साहब को। दूसरा नाम साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई का है। साबिक वज़ीर आला सिंध, सीनियर तरीन रहनुमा सिंध से तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने तो 35 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया है कि तहरीक इंसाफ ने 35 करोड़ रुपया लिया है सेनेट की टिकट के लिए सैफुल्लाह अबड़ो से। सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट दी गई तहरीक इंसाफ की तरफ से और 35 करोड़ रुपए में, और कहा जी 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया। लियाकत जतोई साहब ने मीडिया में बात कही कि जी आपने पूछ लिया है, मैं तो सैफुल्लाह अबड़ो का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं कि 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। अब इमरान खान साहब इसी चीज़ को रोकना चाह रहे हैं और यही इल्ज़ाम उनके अपने पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं। ये अब एक लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा, दूसरी चीज़, सैफुल्लाह अबड़ो साहब के बारे में लियाकत जतोई साहब कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं इनको तहरीक इंसाफ में आए, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये किस तरह से आ गए, कौन है, और ये सब कुछ। लेकिन अब सैफुल्लाह अबड़ो ने इसका जवाब लीगल नोटिस की सूरत में दिया है और उन्होंने 2 अरब रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया है अपने वकील के थ्रू, और उसमें कहा है कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया, बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया, आप माफ़ी मांगे, मीडिया में आकर माफ़ी मांगे, वरना आप 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। ये उन्होंने लियाकत जतोई को भिजवा दिया है। तो ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने भी इस पर तनकीद की है कि जी ये नहीं कहना चाहिए और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। पंजाब की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में ये हुआ है कि वज़ीर आला से कुछ लोग नाराज़ हैं, नाराज़ ही चलते आ रहे हैं, और इस पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने ये किया है कि अब एक इजलास बुलाया जिसमें सीनियर लोग भी थे कि जी किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसमें किया गया है कि जी 46 वोट चाहिए MPs के एक सेनेटर बनाने के लिए। तो 4 हमने सेनेटर बनाने हैं, उनके नाम भी उन्होंने दे दिए हैं, और अब उसमें डिवाइड कर दिया है कि जनूबी पंजाब से लोग इसको वोट करेंगे, सेंट्रल पंजाब से जाज चौधरी साहब सेनेट के उम्मीदवार उनको होगा, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं उनको, और ओन साहब हैं उनको जनूबी पंजाब से लोग सपोर्ट करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ, और कामिल अली आगा साहब
ये काफली के तरफ से हैं, और इनको भी जो काफली के वोट है वो सारे कामिल आगा साहब को जाएंगे, वो तो उनके लिए इशू नहीं है, और बाकी MPs तहरीक इंसाफ के इनको वोट करेंगे। अब ये टास्क बाकायदा दे दिया गया है कि आपने इन सब लोगों को साथ रखना है और इनसे वोट दिलवाने हैं। 40-40 वोट चाहिए। इसके अलावा स्पेशल सीट्स पर टेक्नोक्रेट पर अली ज़फ़र साहब, मिनिस्टर अली ज़फ़र, और इसी तरह से विमेन सीट पर तहरीक इंसाफ की खातून को भी फाइनल कर लिया गया है। अच्छा, अब ये देखिए डॉक्टर ज़रक़ा जो है उनको, अब एक दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ने अभी तक पूरी तरह से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। अगर नून लीग 3 की बजाय जो उसका हिस्सा बनता है 4 लोगों का ऐलान कर देती है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जानी है। 4 यानी फिर तो नोट धड़ाधम चलेंगे, क्योंकि उसके बनते 3 हैं। 4 जो जनरल सीट्स कह सकते हैं उन पर तो तहरीक इंसाफ का हक बनता है, या जिस तरह इत्तेहादियों का 3 बन सकती हैं नून लीग की। अब बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब को ये टास्क सौंपा गया है और वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, राबते कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देख लिया लियाकत लगारी जो नाराज़ हो गए थे वो वापस आ गए हैं, और अब खुरम लगारी, शायद मैं नाम गलत ले गया, तो वो जो अभी नाराज़ हुए थे तो वो वापस आ गए हैं, और उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात भी कर ली है उस्मान बुज़दार साहब से, और कहा है जी मेरे मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने, हमारे हल्के का दौरा भी करेंगे, यकीन दहानी हो गई है, बस जी मामला ख़त्म। अब इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब दीगर लोगों को मनाने की भी बात कर रहे हैं। अब 70 का रिपोर्ट हो रहा है अखबारात में, मीडिया में, 70 नाराज़ का। तो देखिए कितनी तेज़ी से जहांगीर तरीन का जादू चलता है, क्योंकि उसके बाद अब लियाकत जतोई साहब सिंध से हैं, उनको भी किस तरह आपने मनाना है, फिर यार मोहम्मद रिंद हैं बलूचिस्तान से, उनको भी, फिर अभी खैबर पख्तूनख्वा में 10 सीटों का है कि 10 सीटें बनती हैं तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की, तो ये 10 की 10 आनी चाहिए, या पिछली दफ़ा की तरह नहीं होना चाहिए जो नोट चल गए थे। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसमें भी लगता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना इस चीज़ को भी शायद देख रहे होंगे, तो अब पूरी तरह से वो एक्टिव हो गए हैं। और जिस तरह दोनों तरफ से डिनाइल भी आ गया कि यूसुफ गिलानी साहब ने तो कह दी जी हमें क्या ज़रूरत है उसकी, तो अब साथ ही ये बात आने लगी है जब पूरी तरह से वज़न डाल दिया है अब जहांगीर तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसके बाद अब ये बातें भी हो रही हैं कि अब यूसुफ गिलानी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इलेक्शन जीतना, और अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो PDM के लिए एक और बहुत बड़ी हार होगी। एक जो उनका ख्वाब था इमरान खान साहब को हटाने का या तहरीक अदम एतमाद लाने का, उसको एक और मज़ीद बहुत बड़ा धचका लगेगा। 26 तारीख को लियाकत जतोई साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान ने मेरी बात ना मानी तो मैं हम ख्याल और दीगर पार्टी वर्कर और दीगर का इजलास बुला रहा हूँ 26 फरवरी को। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपने देखा कि लियाकत खटक साहब ने साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा, उनके भाई ने जिस तरह से किया सपोर्ट नून लीग को, और उन्होंने भी कहा, उनके बेटे ने भी कि जनाब हमने इतने लोगों का इजलास बुला लिया था कौंसलर नाज़िम का, ये बिल्कुल उस तरह की बात है। तो लिहाजा फिर सिंध में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं तहरीक इंसाफ को, जब इतने सीनियर लोग इस तरह से बगावत पर उतर आएंगे तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। और इमरान खान साहब श्रीलंका के दौरे पर, तो पहले भी वो गए खैबर पख्तूनख्वा, अब किस तरह से वो इन लोगों को मनाएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, अब ये भी उनके लिए एक टास्क बना हुआ है। और जैसे जैसे सेनेट इलेक्शंस करीब आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे बढ़ रहे हैं, उधर भी अगर जल्दी मामला ख़त्म नहीं होते तो फिर इलेक्शन 3 तारीख को 3 मार्च को होना भी मुश्किल हो जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।